नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी तेरी मेरी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, दीक्षा स्टूडियो की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सीरीज़ है कहानियों की, आपकी और हमारी कहानियों की। वो कहानियाँ जो हमें किसी नई दुनिया में लेके जाती हैं, जो आपको और हमको हताशा से आशा की तरफ लेके चलती हैं। वो कहानियाँ जो बचपन में हमने सुनी हैं, जो बचपन में हमने पढ़ी हैं, वो कहानियाँ जो हमने कहीं ना कहीं सुनी हैं। मित्रों, आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से दीक्षा भी बंद है। ऐसे में मुझे इस प्रोग्राम का प्रोडक्शन अपने घर पे करना पड़ रहा है। मैं इस कहानी को अपने मोबाइल के हेडफोन से ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत टेक्निकल खामियां आपको नज़र आएँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। जैसे ही स्टूडियोज़ खुलेंगे हम अपनी कहानी को इससे बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जो गलतियां हैं उसकी सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं, और जो अच्छाइयां हैं उसका क्रेडिट मैं अपनी टीम को दे रहा हूं। हमारी इस टीम में हमारे सहयोगी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं इसको बेहतर बनाने की। जिस शख्सियत का ये कॉन्सेप्ट है, यानी पुनीत ओहरी और अमन ओहरी जी, वो भी, उनकी भी कोशिश है कि हम अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को कुछ बहुत ही अलग चीज़ दें, कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ दें, जिससे मानवीय संवेदनाएं भी उनके भीतर जगें। इंसान को इंसान बनाने की कोशिश का ही नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस अनूठी श्रृंखला की पिछली कड़ी में, यानी एपिसोड 6 में, हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए थे मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मार्मिक कहानी मंत्र का पहला भाग। आज पेश है उस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। तो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया था कि डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश अपनी प्रेयसी मृणालिनी के कहने पर और अपने कुछ दोस्तों के चढ़ाने पर सांपों का खेल दिखाने लगता है। इसी बीच एक बहुत ही जहरीला सांप उसे काट खाता है, जिसके बाद कैलाश के जन्मदिन की पार्टी मातम में तब्दील हो जाती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर चड्ढा और उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उनकी सारी कोशिशों के बाद भी कैलाश होश में नहीं आता है। अब उसके आगे शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा चिलम पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। ठंड भी हाड़ कपा रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही इन दोनों की जीविका थी। इन्हें सालों से न किसी ने रोते देखा था और न हंसते। इनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। अंगीठी तापते हुए बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सम तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, और उधार कैसे देगा वो? ना देगा ना सही। घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी नहीं काटूंगा। इतने में एक आदमी द्वार पर आवाज़ देता है, भगत, ओ भगत, अरे सो गए क्या? तनिक किवाड़ तो खोलो। बूढ़ा भगत उठकर किवाड़ खोल देता है। एक आदमी अंदर आकर कहता है, अरे कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। यह खबर सुनकर भगत चौंक उठता है। चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना, जो छावनी वाले बंगले में रहते हैं? अरे हाँ हाँ वही। पूरे शहर में हल्ला हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा था।
पगड़ी उनके चरणों पर रख दी थी कि एक नज़र हमारे भैया को देख लो, मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की थी उसने। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे के जाने का गम कैसा होता है। उनके तो कई लड़के हैं। अरे नहीं जी, यही इकलौता लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरा कलेजा छलनी हो गया था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर उस चड्ढा को तनिक भी दया ना आई थी। मैं उसके द्वार पर भी होता ना, तो भी ना बात करता उससे। जाने की तो बात दूर है। अरे तो सीधे कहो ना कि नहीं जाओगे, हमने जो सुना सो कह दिया तुमसे। अब जाओ ना जाओ ये तुम्हारी मर्जी। अच्छा किया, तुमने कह दिया तो अच्छा ही किया, मगर हम नहीं जाने वाले। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई। आज लड़का भी ठंडा हो ही गया होगा। तुम जाओ भाई, भगत कहीं जाने वाले नहीं। आज चैन की नींद सोऊंगा। हे बुढ़िया, अरे तनिक तम्बाकू लेके आओ, एक चिलम और पीऊंगा आज। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबें निकल जाएगी। हमारा क्या बेटा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। पर तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा लाला। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर अभी नहीं, उस दिन बाद। और लाला से मिजाज पूछूंगा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? बूढ़े भगत की बातें सुनकर आदमी चुपचाप चला जाता है। भगत उठकर किवाड़ बंद कर लेता है और अपने चिलम पर तम्बाकू रख के पीने लगता है। बुढ़िया कहती है, इतनी रात गए इस जाड़े पाले में, भला कौन जाएगा? अरे दोपहर होता तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूला नहीं हूँ, पर ना की सूरत आंखों में अभी भी फिर रही है। उस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वो न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। खाली मन की दौड़ थी कि एक बार देख लेते भैया को, शायद ऊपर वाला कुछ रहम कर जाता। अब जाऊंगा किसी दिन और ठसक से पूछूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? अरे दुनिया बुरा कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। हम छोटे आदमियों में तो होते ही सारे ऐब हैं, पर बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं, देवता। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वो चुपचाप बैठा रह गया। 80 बरस के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप काटने की खबर पाकर वो दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, कभी किसी की उसने परवाह न की थी। वो तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं था उसके। ये तो नेकी का काम था। और फिर जान का मूल्य कौन दे सकता है? सैकड़ों निराशों को उसने मंत्रों से जीवन दान दे दिया था। पर आज इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी वो चैन की नींद सोने जा रहा था। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई और कुछ देर अंधेरे में ही खड़ा रहा, फिर बैठ गया और अंत में लेट गया। कुछ तो चल रहा था उसके मन मस्तिष्क में। यह खबर उसके हृदय में बोझे की भांति रखी हुई थी।
उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है। जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए उरेद रहा है। बुढ़िया ज़रा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े लोग बातें करते करते सोते हैं और ज़रा सा खटका होते ही जाग जाते हैं। कुछ देर बाद भगत उठता है, अपनी लकड़ी उठा लेता है और धीरे से किवाड़ खोलता है। कहाँ जाते हो? बुढ़िया पूछती है। कहीं नहीं, वो बस देख रहा था कि कितनी रात बीत गई है। अरे अभी बहुत रात है, सो जाओ। हाँ, सोना तो चाह रहा था मगर नींद नहीं आ रही है। नींद कहाँ आएगी तुम्हें? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है तुम्हारा। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँगा? वो आकर मेरे पैरों पर गिर जाए तो भी मैं न जाने वाला यहाँ से। उठे तो तुम इसी इरादे से थे। बुढ़िया भगत की रग रग से वाकिफ थी। अरे नहीं री, इतना भी पागल नहीं हूँ मैं कि जो मुझे कांटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूँ। कुछ देर बाद बुढ़िया फिर सो जाती है। भगत भी किवाड़ लगा देता है और फिर आकर बैठ जाता है। उसके मन की दशा कुछ ऐसी थी कि जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे की ओर ही रहता है। दिल में भी बाजे की धुनी गूंजती रहती है मगर शर्म के मारे जगह से उठा नहीं जाता है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब प्राणघातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। भगत को देखते ही बोल उठा। कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा। अरे नहीं भाई, जाऊंगा कहाँ? देखता था कि अभी कितनी रात बाकी है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बताता है। 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर बड़ी भीड़ थी। उनके लड़के के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, सांप ने काट लिया बेचारे को। अब तक तो शायद मर भी गया होगा। तुम चले जाओ तो शायद बच भी जाए। सुना है कि 1000 रुपये देने तक तैयार हैं वो। मैं तो ना जाऊं। 1000 क्या, 10 लाख भी दें तो भी ना जाऊं। मुझे 10,000 या लाखों का करना भी क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है इसका। चौकीदार चला जाता है। भगत आगे पैर बढ़ाता है। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, ज़बान से निकलता कुछ है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वो इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत अपनी लाठी खट खट करता लपका चला जा रहा था। चेतना उसे रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? अरे नींद ना आती थी ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उसने ऐसा कौन सा सलूक किया था जो मैं उसके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे भला किसी के मरने जीने से क्या मतलब। मगर उपचेतन ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वो झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वो देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं ये देखेगा। वे लोग विद्वान होते हैं, हो सकता है सब्र कर जाते हो। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वो फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों आपस में बात करते चले आ रहे थे।
चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी तो उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे उसके पाँव न पड़ते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वो तेज कदमों के साथ कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वो दौड़ने लगा। वह इतना तेज़ कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। रात के 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे ही रह गए थे और सभी घरवाले रो रो कर थक चुके थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज़ आया है। कोई और दिन होता तो शायद उसे वो दुत्कार कर भगा दिए होते, मगर आज बाहर निकल आए। देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। डॉक्टर साहब ने उससे बड़ी नम्रता से कहा, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। बुरा मत मानना, फिर कभी आ जाना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज़ को देख ना सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? तनिक मुझे भी दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, वो मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए आप पर। बूढ़े भगत की बात सुनकर डॉक्टर साहब की आंखें भर आई। वो व्यथित सुर में बोले, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए, तुम भी चलो। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और फिर बोला, अभी कुछ नहीं हुआ है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेगा। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। तनिक कहारों से कहिए पानी भरे तो। डॉक्टर साहब ने फौरन अपने नौकरों से पानी भरवाना शुरू किया। सप्लाई का पानी बंद हो चुका था। कुछ मेहमानों के सहयोग से कुएं से पानी निकाला गया। मृणालिनी को कुछ नहीं सूझा तो कल से में ही पानी भरे लिए जा रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी बूटी कैलाश के सिर पर डाल देता और इस तरह न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा और नारायणी एक दूसरे को अवाक देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हो गया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। कुछ ही पल में चारों तरफ यह खबर फैल गई कि कैलाश होश में आ गया है। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर चड्ढा बड़े श्रद्धा भाव से हर एक मेहमान से भगत का यशोगान कर रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने पूछने पर बताया कि अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो लिया नहीं, बोले हमारे पास तंबाकू है। चारों तरफ बूढ़े भगत की तलाश होने लगी, पर भगत का कहीं अता पता नहीं था। बूढ़ा भगत विजयी भाव से तेज कदमों के साथ भागता हुआ अपने घर की ओर चला जा रहा था। उसे बस एक ही चिंता थी कि किसी भी तरह वो बुढ़िया के उठने से पहले अपने घर पहुंच जाए। सारे मेहमान चले गए। डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी नारायणी से कहा, वो बूढ़ा भगवान बनकर हमारे पास आया और फिर न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तंबाकू तक ना चाहिए थी उसे हमारी। मैंने सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। नारायणी ने खुश होकर कहा, डॉक्टर चड्ढा, रात को तो मैं उसे पहचान नहीं सका, पर तनिक सवेरा हुआ तो मुझे लगा कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद कभी ये कोई मरीज लेकर मेरे पास आया था और मैंने उसे देखने से इनकार कर दिया था। उस दिन को याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस बूढ़े को खोज निकालूंगा
और उसके पैरों पर गिरकर अपने उस अपराध की क्षमा मांगूंगा उससे। वो कुछ लेगा नहीं है, मैं जानता हूँ। धन दौलत उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है कि अब इसे मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, ये थी कहानी मंत्र। उपन्यास सम्राट, कहानी के बादशाह, कलम के सच्चे सिपाही, हिंदी साहित्य के पुरोधा लेखक मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हम सभी को आज भी उद्वेलित करती है। आज जब हमारे समाज में, हमारे और आपके बीच में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कर्तव्यनिष्ठ होने का पाठ पढ़ाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, ये कहानी आपको पसंद आएगी। आप इस कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल दीक्षा स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी पूरी टीम का, पुनीत ओहरी और अमन ओहरी जी का एकमात्र उद्देश्य है आपको बेहतर मनोरंजन देने का, बेहतर कहानियाँ देने का, ऐसी चीज़ें सुनाने का, ऐसे प्रोडक्शंस करने का जिससे हमें, आपको, समाज को एक नई दिशा मिल सके। अगले एपिसोड में हम वर्तमान समय के बहुत ही बड़े, बहुत ही मजे हुए लेखक महेंद्र भीष्म की एक कहानी लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। धन्यवाद और टेक केयर।